काली गोपी परी की किस्मत। अहम और गोपी एक दूसरे से प्यार करते थे। गोपी परी अनाथ थी और अहम ने अपनी माँ कोकिला को बिना बताए गोपी परी से शादी कर ली थी। मेरी तो किस्मत ही फूटी हुई है, तुझे इस पूरी दुनिया में सिर्फ ये काली कलूटी गोपी परी मिली थी। मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि तू ऐसा करेगा। अब पूरा मोहल्ला हम पर थूकेगा। माँ, शायद आप अभी पुराने जमाने में जी रही हैं। आपने तो इस जमाने को देखा ही नहीं है। गोपी बहुत ही अच्छी है और वो सारे काम भी करना जानती है। उसने पढ़ाई भी पूरी की है। आप उसे सिर्फ इसलिए पसंद नहीं कर रही क्योंकि वो काली है। मुझे कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है। मैं तेरी बातों में नहीं आने वाली। इससे कह देना अपनी काली शक्ल के साथ मेरे सामने कभी ना आए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और कोकिला गुस्से में अपनी कमरे में चली जाती है। माँ जी तो बहुत गुस्से में है। इस सब की जिम्मेदार सिर्फ मैं हूँ। अरे तुम ऐसा क्यों कह रही हो? मैं अपनी माँ को अच्छे से जानता हूँ। कुछ दिनों में उनका गुस्सा चला जाएगा और तुम बस उन्हें खुश करने की कोशिश करो, ठीक है? उसी दिन शाम को, माँ जी मैंने आपकी पसंद का खाना बनाया, प्लीज चलकर खा लीजिए। मैंने तुझसे कहा था ना कि तू मेरे सामने नहीं आएगी। प्लीज माँ जी चलकर खा लीजिए। आप कहे तो खाने के समय मैं आपके सामने भी नहीं होंगी, पर प्लीज खाना खा लीजिए। काफी मनाने के बाद कोकिला परी खाना खाने के लिए चली जाती है। दूसरे दिन कोकिला परी की एक सहेली उसके घर आती है। अरे कोकिला, मैंने सुना तुम्हारे बेटे ने शादी कर ली और तुम्हें बताया तक नहीं। वैसे तुम्हारी बहू कहाँ है? वो ना तभी वहाँ पर गोपी परी आ जाती है। क्या ये तुम्हारी बहू है? कितनी काली है ये। पूरी दुनिया में तुम्हारे बेटे को सिर्फ यही मिली थी क्या? आंटी जी, मैं अभी आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। तुम्हारी बहू तो सच में कमाल की है। वो बहुत ही अच्छा खाना बनाती है, भले ही वो काली क्यों ना हो। काहे की कमाल की? वो तो सिर्फ काली ही है। पूरे मोहल्ले में हमारी बेइज्जती ही हो रही है। मेरी बात समझने की कोशिश करो, वो सच में बहुत ही अच्छी है। एक दिन कोकिला परी बीमार पड़ जाती है। अरे माँ जी, आप बीमार कैसे पड़ गए? मैं अभी आपके लिए दवाइयाँ लेकर आती हूँ। इसके बाद गोपी परी कोकिला के लिए दवाइयाँ लेकर आती है और फिर वह कोकिला के लिए खाना भी बनाती है। कुछ दिनों तक वह कोकिला का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखती है। फिर कुछ दिनों बाद कोकिला पूरी तरह से ठीक हो जाती है। माँ जी, अब आप पूरी तरह से ठीक हो चुकी हैं, तो आप बाहर टहलने के लिए भी जा सकती हैं। बहू प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं तुम्हें कभी नहीं समझ पाई, पर मेरे बेटे ने तुमसे शादी करके कोई गलती नहीं की है, बल्कि उसने बहुत ही अच्छा किया। बेटा तुम भी मुझे माफ कर दो प्लीज। मैंने तुम दोनों को ही इतना बुरा भला कहा। इसके बाद कोकिला परी भी गोपी को अपनी बेटी की तरह मानने लगती है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी।